लंका की जलती हुई राख, हवा में राख और धुएं की गंध, और उस आग के बीच एक आकृति उड़ती हुई जा रही है। वो है हनुमान। उसकी आंखों में विजय की चमक है और दिल में एक ही संदेश, सीता सुरक्षित है। हनुमान लंका को जलाकर निकल चुके हैं। उनके पीछे रावण की नगरी जल रही है और आगे समुद्र की लहरें उन्हें पुकार रही हैं। वो उड़ते हैं जैसे कोई अग्नि पक्षी आसमान चीरता हुआ जा रहा। उनके मन में उत्साह है, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। सीता का संदेश राम तक पहुंचाना है। जैसे जैसे वो समुद्र पार करते हैं, हवा उनके कानों में सीता की आवाज गूंजाती है, राम को कहना मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान मुस्कुराते हैं। उनकी गति और तेज हो जाती है। नीचे समुद्र की लहरें उफनती हैं, जैसे वो भी इस विजय का उत्सव मना रही हैं। लंका से निकलते हुए हनुमान ने देखा था रावण का क्रोध, राक्षसों का भय और सीता की आंखों में आशा। वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक युद्ध का आरंभ है। वो उड़ते हैं, पर्वतों को पार करते हैं, बादलों को चीरते हैं और अंततः लंका की आग पीछे छूट जाती है। अब सामने है भारत की धरती और वहां समुद्र किनारे राम, लक्ष्मण और वानर सेना प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान उतरते हैं। उनके शरीर पर राख और धुएं के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर विजय की मुस्कान। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हनुमान लौट आए। राम आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न है, सीता? हनुमान झुकते हैं और कहते हैं, प्रभु, सीता सुरक्षित है। उन्होंने आपकी अंगूठी पहचान ली। उन्होंने कहा, राम आएंगे, यही मेरी आशा है। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मण की मुट्ठियां कस जाती हैं और वानर सेना में जयकार गूंज उठती है। हनुमान फिर बताते हैं, रावण का अहंकार अब टूटने वाला है। लंका जल चुकी है। अब समय है प्रभु उस वचन को पूरा करने का। राम शांत स्वर में कहते हैं, हनुमान, तुमने जो किया वो देवता भी नहीं कर सकते थे। ये दृश्य ऐसा है जैसे किसी महाकाव्य का चरम बिंदु, जहां एक संदेश, एक अंगूठी और एक उड़ान ने पूरी कथा की दिशा बदल दी। हनुमान अब सिर्फ दूत नहीं रहे, वो आशा के प्रतीक बन गए हैं। रात ढल रही है, समुद्र शांत है और राम की सेना तैयार हो रही है। हनुमान आसमान की ओर देखते हैं, जहां लंका की आग अब सिर्फ धुएं में बदल चुकी है। वो जानते हैं अगला अध्याय युद्ध का है, लेकिन इस क्षण में विजय की पहली किरण फूट चुकी है। अगर तुम इस कहानी को सुनो तो महसूस करोगे, हर लहर, हर हवा का झोंका, हर अंगार हनुमान के साथ उड़ रहा है। क्योंकि जब आशा लौटती है तो पूरी दुनिया जल उठती है प्रकाश से।